प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। और ये वीडियो काटना नहीं भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे पिता, जो भी आप कहीं से भी देख रहे हो। और मैं सभी से हम दुआ करेंगे छोटी सी, और फिर हम वचनों में जाएंगे। और आगे के ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो अपने अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लीजिए और सिर को झुकाएं कि प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं, हम दुआ करते हैं। अगर आपकी लड़ाई है, झगड़ा है, तो भी आप संगति कर रहे हैं, तो भी नहीं कर रहे हैं, तो भी मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी सी वचन के लिए धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर। आज के दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन प्रभु। हम सभी को आपके चरणों में, हमारे आजू बाजू के सभी भाई बहन को, हमारे पूरे परिवार को, सभी लोगों को जो भी निरंतर आपकी संगति करते हैं परमेश्वर प्यारे यीशु, इस चैनल के द्वारा भी जो संगति कर रहे हैं प्रभु यीशु, उनके परिवार में लड़ाई से लेकर झगड़ा से लेकर जो भी करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उनमें भी बदलाव यीशु मसीह के नाम से होने पाए। हम जब वचन पे जाते हैं प्रभु, लोग समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि को मिलने पाए और प्राप्त करने पाए प्रभु यहोवा परमेश्वर यीशु पिता, सहायता प्रभु तेरी ओर से मिले। हम आधार मान सम्मान आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो विश्वास करते हैं भाई बहन, उनके और को विश्वास को बढ़ाएं, आधार मान सम्मान आपको मिले। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जो है लूका 12 अध्याय, जिसको कहते हैं वचन कहते हैं, लूका 12 अध्याय और उसका हम 22 से पढ़ते हैं। मतलब कैसे लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। अगर परमेश्वर यीशु पर आप भरोसा रख रहे हैं, एक हम किस पर भरोसा रख लेते हैं? पति पर, बच्चों पर, भाई पर, बहन पर, रिश्तेदार पर, कपड़े पर, ये नहीं फटे, वो नहीं टूटे, उस पर हम यकीन कर लेते हैं, है ना। हमारा एक ओझाओं पर, बैगाओं पर, तांत्रिक पर, इस पर हम क्या करते हैं? भरोसा कर लेते हैं, है ना। तो फिर भी हमें वो ठीक नहीं कर सकता। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, ये सच्चे मन से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रभु यीशु मसीह का जिंदा परमेश्वर है। अगर आप यकीन कर रहे हैं या आप संगति कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि प्रभु को आप लोग जाने हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर पर भरोसा रखो। क्या लिखा है? फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे सच कहता हूं, अपनी प्राण की चिंता न करो, क्योंकि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। देखो, एक आप ध्यान से सुनना सभी लोग। शरीर का चिंता, अगर बीमारी आ गया तो भी हमें एक चिंता में पड़ा रहेंगे। बीवी का चिंता, बच्चों का चिंता, घर का चिंता, काम का चिंता, सब चिंता। कहीं दारू पी के आएगा तो भी हम देखेंगे कि ये चिंता करते करते हम क्या कर रहे हैं? चिंता में हम अपने आप को भी वायु के समान एक घटा रहे हैं। सभी चीज़ों को, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर घट रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक चिंता अपने इस शरीर में। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर से हम ये सब चीज़ों में हम चिंता कर रहे हैं, है ना। अगर बीमारी है तो भी, कोई अगर प्रभु यीशु मसीह का आपको संदेश बता रहा है, आप सुनिए। कोई भी मेरे भाई बहन आपको अगर किसी भी दुनिया में देख रहे हो, किसी जगह से आप देख रहे हो, अगर आप लोगों को यीशु मसीह का प्रचार बता रहा है कि आप उस पर यकीन करें या विश्वास करें, आप ठीक हो जाएंगे और लड़ाई और झगड़ा आपका रुक जाएगा, या आपको यकीन करना चाहिए। क्यों यकीन क्यों करना चाहिए? यकीन का कारण भी होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होने देता है। हर एक गाली से, हर एक नफरत से, हर एक बुराइयों से, हमें चुगलियों से, हमें ठट्ठा करने वाले से, हमें दारू पीने वाले से, सभी चीज़ों से प्रभु अलग कर कर झुंड में खड़ा करता है। और इसीलिए विश्वास करना चाहिए। अगर कोई यकीन दिला रहा है कि आप यहोवा के नाम से विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से विश्वास करते हैं, यहोवा, यीशु, राफा, ये सब एक ही नाम,
प्रभु यीशु नाम जो हमें और आपको बनाया है। तो हमें यकीन करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। हम स्पष्ट बोलूं कि हम जो है यकीन नहीं कर पाते हैं। हम जो है, अगर कोई विश्वास है, आपका विश्वास होगा तो आप पत्थर को भी आप क्या करेंगे, भगवान बना लेंगे, है ना। आप बॉटल को पेंटिंग करके इसमें जान डाल दे, मतलब कि बॉटल को भी हम भगवान बना लेते हैं, है ना। अगर इसको तैयार कर दें और रख दें और इसको भी हम क्या करें, पूजा करने लग जाएं। ऐसा कई जगह है। इंसान का सोच गलत होता है मेरे भाई बहन। हम किसी को भी, पत्थर को भी या किसी को भी हम क्या करते हैं, किसी को भी मानने लग जाते हैं, किसी को भी, जहाँ देखो वही भगवान, है ना। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि सच्चाई को जाने, है ना। अगर आप विश्वास कर लेंगे तो क्या मुझे आप कुछ देंगे या मैं आपसे लूँगा? नहीं। हालेलुया। लोग बोलते हैं क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन बन जाओगे, आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, आपका मन बदल जाएगा, आपको ब्रेन वॉश कर देगा, है ना। तो ये भी बात आप सभी लोग सुन लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, है ना, कि यहाँ पर ना कोई धर्म बदलता है, ना कोई किसी का ब्रेन वॉश करता है, ठीक है। आज प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करा है तो उसका घराना भी चंगा रहा है ना। जैसा हमारे परिवार में, हम जो परिवार हैं, जो विश्वास करा है और जो विश्वास नहीं करता है तो उसका वो बोएगा। क्योंकि मैं तो अपना वचन जो पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं वो बोलता हूँ। और जिसको यकीन है कि जब एक बेटा बोल रहा है या एक भाई समझ लो, एक कोई भी आप समझ सकते हैं, प्रभु का दास समझ लो, अगर हम आपको वचन को बता रहे हैं या बोल रहे हैं कि आपका जैसा बीमारी है या तकलीफ में आप जूझ रहे हैं, तो हमने आपको बताया, आपने बोला, मेरे घर की बात भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसा हमने किसी, मेरा पिताजी को ही मैंने बताया, आप सुन लीजिए। मैंने बोला पिताजी आप विश्वास कीजिए, है ना। तो आप विश्वास करेंगे, आप जो बीमारी में जूझ रहे हैं, ठीक है, आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, तो मेरे पिताजी को मैंने कल बोला, ठीक है, कई साल से विश्वास नहीं कर रहे थे, तकलीफ में था मेरा पिताजी, तकलीफ में जूझ रहे हैं। ये जो विश्वास नहीं करता है उन पिताओं के लिए है, उन माताओं के लिए है। तो हमने अपने पिताजी से कहा आप एक बार यीशु को तो विश्वास करें। तो उसने क्या जवाब दिया, कई भगवान हैं, कई है, कई आस्था है, ऐसा बोल देते हैं, मुंह से निकल गया, है ना। हो हमारा विश्वास है, हम मान रहे हैं, है ना? आप मानो आप जानो, आप मानो आप जानो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए हमने जो विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके लिए संदेश है, चाहे मेरे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप मेरे पड़ोसी हो तो भी मेरे बहन लगते हो, मेरे भाई लगते हो। मैं इसलिए संदेश बता रहा हूँ। तो मेरे पिताजी का बहुत तकलीफ है और हमने उससे बोला
बहुत गुप्त जगह में है, नीचे हो गया है तकलीफ, मतलब डॉक्टर ने भी उनसे बोल रहे हैं कि आपका ऑपरेशन होंगे, ऐसे बोला है। तो हमने उससे बताया यीशु के नाम से अगर विश्वास करेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे, लेकिन यकीन ही नहीं है। मैं उसका सगा बेटा, फिर भी जो विश्वास नहीं करता है वो क्या करेगा। मैं यहोवा पर विश्वास करता हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ और लोगों के लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। मेरे नाम और फेमस के लिए नहीं, परंतु मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, आप लोग यीशु मसीह को रिसीव कीजिए, आपको परमेश्वर आपको चंगे करेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, आपके परिवार में कोई हानि नहीं होगा। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं। पहले मैं भी तकलीफ में जूझ रहा था, मैं भी, मेरे भी गवाही बहुत सारे हैं, कई ऐसे वीडियो है जो 500 हजार एक वीडियो है, ठीक है। तो ऐसे मैं भी बहुत जूझ रहा था, बहुत तकलीफ में था, मैं भी यीशु मसीह को नहीं जानता था मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु पिता परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु मुझे मौका देता है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा है, और मैं विश्वास करता हूँ, और मैं लोगों के लिए आज तक मैं प्रार्थना करते आ रहा हूँ। आज तक मैं प्रभु के नाम में जिंदा हूँ, मेरे परिवार में सब सुरक्षित और शांति रहता है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर पर क्या बोल रहे हैं, भरोसा रखो, यकीन करो। अगर यकीन कर रहे हैं, मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप लोग प्रार्थना भी करवाएंगे ना, तो प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को चंगे करेंगे। अगर आपके अंदर विश्वास है कि मेरे घर में लड़ाई नहीं होना चाहिए, मेरी पत्नी में लड़ाई हो रहा है, या झगड़ा हो रहा है, या बच्चा में झगड़ा हो रहा है, या शक कर रहे हैं, या मारा फूटी कर रहे हैं, या आप पथरी की बीमारी है, या कोई तकलीफ में है, आपका बीपी शुगर सब बढ़ रहे है, या कोई भी ऐसी मुसीबत है, तो हम यीशु मसीह के नाम से, अगर आप विश्वासी हैं, तो अगर विश्वास कर रहे हैं, अगर, तो हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपको यकीन है कि प्रभु तू मेरा खुदा है, और खुदा है यीशु मसीह, आप लोगों को तो हाथों से बनाया है, हमें यकीन करना चाहिए। अगर कोई बोलता है सच्चे दिल से, तो उसे विश्वास करना चाहिए, और संगति में बने रहना चाहिए, और संगति में जुड़ना चाहिए। आने वाले समय हमारे जीवन में क्या तकलीफ आ जाता है हमें मालूम नहीं होता है ना? ये तकलीफें, बीमारियां, ये शैतान की ओर से होता है, ठीक है। कैंसर डाल देगा, बीमारी डाल देगा, फोड़ा डाल देगा, आज थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, ये सब क्या है, संसार में बीमारियां उत्पन्न करने वाला मनुष्य नहीं, परंतु शैतान है, जिसका नाम है लूसीफर। आप सभी लोग जानते हैं, चाहे व्यभिचारिणी करवाने में हाथ उसका, एजेबेल का आत्मा, ये सब चीज और स्पिरिटें गंदा है। हालेलुया। आपको सोने नहीं देगा, आपको बेचैन करेगा, आपको तकलीफ में डालेगा, गंदा सपना दिखाएगा, गंदा बोली बोलवाएगा, ऐसा करके कई ऐसे लोग हैं। तो इसे कोई यकीन नहीं करते हैं, अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा, अपने एटीट्यूड में बोल रहा होगा, या अपने शो करने के लिए होगा, या किसी का उधर से पैसा आता होगा, या उसने पैसा दे दिया होगा, या दुआ करने का पैसा लेता होगा। सब गलत है। अगर आपको यकीन है यीशु मसीह ही प्रभु यीशु मसीह है, जिसका नाम राजाओं का राजा है, एक बार आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। मेरे प्रिय भाई बंधु, धन्यवाद देते हैं, और हम आगे का वचन को पढ़ते हैं। देखिए, और हम क्या करते हैं, अपने शरीर के लिए हम चिंता करते हैं, है ना। हम चिंता करते हैं शरीर के लिए, और हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, कल वहाँ जाएंगे, कल यहाँ करेंगे, कल को व्यवस्था करेंगे, पैसा का व्यवस्था करेंगे, इसका व्यवस्था करेंगे, उसका व्यवस्था करेंगे। हम क्या करते हैं, हम बीमारी में डूब रहे हैं तो घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, अपने शरीर का चिंता करते हैं, है ना। और हम अपने
बनाने वाले को भूल जाते हैं। और प्रार्थना तो आप लोग करते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, विश्वास करते होंगे, है ना, लेकिन आपको सच्चे खुदा का विश्वास नहीं है। हालेलुया। तब लिखा है, क्योंकि भोजन से प्राण, वस्त्र से बढ़कर है क्या, कौवे पर ध्यान दो। कौवा मतलब पक्षी, पक्षी पर ध्यान दो, ऐसे जानवर पर ध्यान दो, क्या वो कमाने जाता है? पक्षी कमाने जाता है क्या? कोई ऐसे जानवर जो है काम नहीं करता है, ना अपने खत्तों में जमा करता है, ना बटोर के इकट्ठा करता है। हालेलुया। जितना खाने का वस्तु होता है उतना ही जरूरत रहता है, उतना ही इकट्ठा करता है। हालेलुया। तो उस पर ध्यान दिया करो, ध्यान दो ना। वो जानवर है, वो अपने खत्ते के लिए और अपने ज़रूरतों के लिए नहीं, वैसा ही हमें भी, इंसान को भी समझना जरूरी है। अगर आप समझ रहे हैं, विश्वासी है, विश्वास कर रहे हैं, विश्वास से भटक रहे, वो आपके लिए है। तो यहाँ पर लिखा है, तो कौवा पर ध्यान दो, ना तो बोते ना काटते, और उनके भंडार में ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर यीशु मसीह उसे पालता है और खिलाता है ना। तो वैसा ही आप लोगों को भी पालेगा और खिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जो विश्वास कर रहे हैं ना, तो यहोवा पर करिए, यीशु मसीह पर एक बार विश्वास कीजिए। 1000 जगह में आप प्रार्थना करवाए होंगे, 1000 जगह में आप नारियल चढ़ाए होंगे, 1000 जगह में आप अगरबत्ती लगाए होंगे, 1000 जगह में आप पूजा पाठ करवाए होंगे, दरगाह गए होंगे, और कई जगह आप बलि चढ़ाए होंगे मेल करवाने के लिए, शांति के लिए। लेकिन एक बार आप यीशु मसीह को विश्वास करके देखें, हर एक बंधन, हर एक जादू टोना, हर एक शराब, हर एक चीज, हर एक बीमारी, हर एक से छुटकारा मिलेगा। यकीन करके देखें, विश्वास कीजिए। ये वचन जो है आप सुन रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए होगा, और परमेश्वर आप सभी को अपने हाथों से बनाया है। तो हमें विश्वास करना है और कि प्रभु यीशु मसीह है, और मैं प्रभु का ये वचन आप तक पहुंचा रहा हूं। तो लिखा है, यहां पर लिखा है कि देखिए ना, परमेश्वर उन्हें पालता है, तुम्हारा मूल्य पक्षी से कई अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी बढ़ा सकता है? हालेलुया। आप अगर चिंता कर रहे हैं तो आपको आयु बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। तब लिखा है, अब लिखा है कि 26 कहता है, इसीलिए यदि तुम सब में से छोटे काम भी नहीं कर सकते तो ये बात क्यों, कल के लिए क्यों चिंता करते हो? शोषण के पेड़ पर ध्यान से देखा करो, वो कैसे बढ़ते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। तो ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। हम एक वचन और पढ़ेंगे वो आप लोगों के लिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है प्रेरितों 4 अध्याय, है ना, और उसका हम 12 से पढ़ सकते हैं। 12 अध्याय, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं किया, स्वर्ग के नीचे मनुष्य का कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। ठीक है, स्वर्ग के नीचे मतलब हम जब इस पृथ्वी के नीचे रह रहे हैं, हम मनुष्य को अपने देवी देवता, अपनी भगवान बना लेते हैं। हम उसके चरणों पर गिरकर दंडवत करते हैं, है ना, और हम
उस पर इतना यकीन कर लेते हैं कि मनुष्य हमें क्या करेगा, जीवन देगा, हमें शांति देगा, हमें चंगाई देगा, हमें छुटकारा देगा। ये गलत बात। हालेलुया। तो ऐसा किसी चीजों में मतलब जो है कि हम उसे मनुष्य, इस संसार में कई ऐसे मनुष्य होंगे, कई ऐसे भविष्यवक्ता होंगे, कई ऐसे लोग होंगे, हम उसके द्वारा चंगे नहीं हो सकते हैं। हम यीशु के द्वारा, अगर आपको यीशु मसीह अपने हाथों से बनाया है और हम उसके द्वारा आपको चंगे मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगा और यहोवा यीशु पिता आपको चंगा करेगा। अगर आपको यकीन है, अगर इबादत लाते हो, ईमान लाते हो, हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है। अगर विश्वास करेंगे तभी ना हम चंगा होंगे। हालेलुया। हमारा काम था संदेश को प्रचार करना, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसे कई भाई हैं जो सदस्य लिए हैं, उनके परिवार में परमेश्वर का वचन है और प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसका घराना भी उद्धार होता है। धन्यवाद देते हैं, आपने यकीन किया है और विश्वास किया है। मेरे परिवार में भी जो भी देख रहे हैं वो भी यकीन करें कि प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। जो बीमारी में अभी जूझ रहे हैं मेरे पिता है, मैं उसे भी इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप लोग भी एक बार फिर से यकीन करें, क्योंकि चाहे कई ऐसे तमाम मेरे पिते हैं, कई ऐसे भाई बहन हैं, कई ऐसे लोग हैं जिसको हमने पिता का रूप में देखा या बूढ़ा का रूप में देखा, वो भी हमारा एक पिता का समान होता है, एक माता का समान होता है। हालेलुया। हर हमें एक आदर करना चाहिए, एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। चाहे मेरे भाई हो, चाहे बहन हो, आप संगति जरूर करें। प्लीज द लॉर्ड। अगर आप बीमारी में जूझ रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। आप कमेंट पोस्ट कीजिए, नंबर भी दिया गया है, आपका व्हाट्सएप नंबर में आप प्रार्थना विषय हैं तो वो भी आप लोग भेज दीजिए, हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। हमें यकीन के साथ, हमें विश्वास के साथ कि हमारे श्वास में, हमारे शरीर को, हमारे पूरे अंग को, हमारे पार्ट्स को कौन ने बनाया? यीशु ने बनाया। हालेलुया। तो हम आप कहाँ, जहाँ से भी देख रहे हैं, चाहे आप थायराइड हो, कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, बीमारी हो, अगर आपको यकीन है, आप दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, आप बीमारी से ग्रस्त हैं, आप नशे से डूब रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, आपको यकीन है, तो प्रभु का मैं दास होने के नाते मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। और जिस जगह में आपका तकलीफ है उस जगह पर भी हाथ रख लीजिए। आपको कोई नहीं देख रहा है, हालेलुया, आपको कोई नहीं देख रहा है कि, तो उस जगह पर भी आप हाथ रख सकते हैं चैनल के माध्यम से। कि इस चैनल को अगर जो सुन रहे हैं तो इस चैनल में साधारण नहीं है, आपके साथ पवित्र आत्माओं को रिलीज करूंगा यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं। और इस चैनल में कई बार अगर देखेंगे, हजारों बार देखेंगे, तो भी आप इस चैनल के माध्यम से चंगे होंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। अब जो भी बीमारी वाले जगह है, एक बार फिर से तेल और पानी भी रख ले और ला कर रख ले, फिर भी मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। और उस तेल को, साधारण तेल, कोई सा भी तेल हो, ला कर भी आप रख सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, आप जादू टोने में अगर बंधन में पाए जाते हैं, अगर आपको छुटकारा होना है तो यीशु ही आपको छुटकारा करेगा। अगर आपको विश्वास है कि ये वचन मेरे लिए है, आप लड़ाई में हो, झगड़े में हो, दंगे में हो, या चुगली में हो, या नशे में हो, या किसी चीज़ों में आप जूझ रहे हो, तो हम आप लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। और दुआ के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम आप लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में अगर आप लोग जुड़ सकते हैं तो
अपने सिर को झुकाए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन तूने हम सबको दिन दिखलाया प्रभु, तेरे धन्यवाद देते हैं। ऐसे कई भाई बहन हैं पिता, वो जो आपका दिन नहीं देख पाते हैं। ऐसे कई ऐसे भाई बहन हैं जो इस पृथ्वी के नीचे भटक रहे प्रभु। तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु यीशु पिता, इस चैनल में प्रभु जो भी अपने हाथ रखा है बीमारी वाली जगह प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन प्रभु, जो भी बीमारी में तकलीफ में जूझ रहे प्रभु, वो हाथ रखा है, कहीं भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूँ, स्वर्गदूतों को रिलीज करता हूँ पवित्र आत्माओं से प्रभु, सबको चंगा करना, सुरक्षित रखना प्रभु। ये परमेश्वर, चाहे पथरी की बीमारी हो, चाहे थायराइड हो, कैंसर हो, चाहे कोई ऐसी बीमारी हो, वो यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाए। और हम शून्य हो प्रभु, तेरे नाम को आवाज उठाने के लिए प्रभु, लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए स्वर्गदूतों को प्रभु नियुक्त करते हैं। और अब्बा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु पिता, जो लोग ऐसे दिन नहीं देख पा रहे हैं प्रभु, वहां तक पहुंचाइए। चाहे सिर में दर्द हो, चाहे घबराहट हो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो नॉर्मल होने पाए, सब चीज कंट्रोल होने पाए प्रभु यीशु पिता। हमारे अब्बा परमेश्वर, आपने सभी को सहायता मदद किया, हर एक लड़ाई से, झगड़े से, हर एक चीज़ों से, बुराई से, सभी चीज़ों से बचाना प्रभु, हर एक एक्सीडेंट से लेकर तमाम जितने भी हैं प्रभु, उन सब चीज़ों से सबको बचाना परमेश्वर यीशु पिता। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ हर एक व्यवस्था को पूरी करने वाला परमेश्वर यीशु पिता, आप जानते हो खुदावर प्रभु, जो भी ज़रूरतें हैं सभी चीज़ों का पूरा करने वाला तू है परमेश्वर। आगे के समय प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम घटे आप बढ़े यीशु पिता, आदर महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना में जितने भी भाई बहन सुना है वो चंगे जरूर होंगे यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक बीमार दुखी सब यीशु मसीह के नाम में चंगे होने पाए। जो विश्वास करता है उनके लिए मैं आशीष का कारण को मांगता हूँ यीशु पिता। वो आप देने वाले हो आशीष को पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और धन्यवाद देते हैं। जितने भी अगर विश्वासी हैं तो सब विश्वास करने वाले जितने भी विश्वासी हैं वो हमारे पिताजी के लिए ज़रूर आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं। उनके जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन होने के लिए भी और सभी चीज़ों में प्रभु मदद यीशु मसीह के नाम से, सहायता मदद दुआ यीशु के नाम से आप लोग ज़रूर 2 मिनट के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे परिवार के लिए भी और मेरे लिए भी। धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोगों को विश्वास है, यकीन है तो आप सब सदस्य ज़रूर लें और संगति ज़रूर करें। और 2 मिनट के लिए ज़रूर, आप किसी भी देश से देख रहे हैं या किसी भी राज्य से देख रहे हैं तो 2 मिनट के लिए आप लोग सभी लोग हमारे परिवार के लिए भी दुआ कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सब संगति ज़रूर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।